और मिशन आला हज़रत जो मुझे कहा गया उस पर कुछ बात कीजिए। तो मैंने एक आयत पढ़ी है सूरह यूनुस शरीफ की। जाहिर है कि आला हज़रत का नाम लेकर तो कोई आयत नहीं पढ़ी जा सकती। कुछ लोगों को ये शौक़ होता है कि जो बात आप करें उसको नेम वाइज कुरान में दिखाएं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये 11वीं शरीफ का महीना है। 11वीं शरीफ जानते हैं आप हज़रत? नहीं आते? तो 11वीं शरीफ का महीना है। आपसे कोई पूछ ले कि 11वीं शरीफ का जिक्र कुरान में कहाँ है, तो उसका जिक्र कहीं दिखाओ। अगर ये अमल तुम रवा रखते हो और इसको करते हो तो कुरान कोई चिट्ठी नहीं है, कोई नॉवेल की किताब नहीं है। वो एक विजडम, एक कानून की किताब है कि उसमें नेम वाइज जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ उस वक्त के लोगों का भी नाम लेकर अगर कोई बात की जा सकती है तो इसकी इक्की दुक्की मिसाल है। वरना हर किसी का नाम और हर किसी का जो है वो मामला उसमें बयान नहीं किया गया है। नहीं किया गया है से मतलब ये है कि अगर आप उसमें पर्टिकुलर कोई चीज को तलाश करें कि 11वीं कहाँ है कुरान में, तो इसका कानून कुरान देता है। समझ रहे मेरी बात को या नहीं? आपको समझाने के लिए ये बात कह रहा हूँ। वरना तो वो किताब ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह है ना, उसमें हर चीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उसके लिए आपको बसीरत चाहिए कि आप उसमें तलाश कर सकें। तो आइए कुछ बात इसी पर करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह। अल्लाह जो है, पता नहीं आप तकरीर सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। आजकल की कंडीशन ये है कि हम कोशिश करते हैं और अक्सर खतीब कोशिश करते हैं कि ऐसी बात की जाए कि जिसको लोग सुन सकें, समझ सकें। लेकिन इस चक्कर में बाज़ औक़ात हम वो तक बयान करने लग जाते हैं जो बयान नहीं करना चाहिए, जिससे अवाम की आदत ख़राब हो गई और लोग इल्मी बात सुनने से ऐसे भागते हैं, ऐसा भागते हैं जैसे लोग कोविड में वैक्सीनेशन का नाम सुन के भागते थे कि अगर कोई इल्मी बात कभी छेड़ दी जाए तो लोगों का ज़ौक़ ये तैयार नहीं होते वो इस बात को सुनने के लिए कि कोई बात की जाए। इसीलिए आप देखेंगे आज यहाँ उलमा भी बैठे हैं और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, तालिब इल्म हूँ, लेकिन ये बात करता हूँ जसारत। आप देख लें 10 साल पहले, 15 साल पहले महफिलों का रंग दूसरा होता था। वो एक इंफॉर्मेटिव, एक नॉलेज वाली महफिल होती थी जिससे गुजरने वाले, आपके मोहल्ले में रहने वाले गैर मुस्लिम हों, जो यहूदी हों, नसारा हों, वो भी आपकी महफिल की इम्पोर्टेंस को, उसकी अहमियत को, उसकी कदर को समझते थे। लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपके यहाँ पहली मर्तबा आया हूँ। आप अपनी महफिलों को वो रंग न दें कि जो आपकी इंसल्ट और आपके मजहब के इंसल्ट का बाइस बने। आपका सिविलाइज्ड होकर बैठना, मुहज़्ज़ब होकर बैठना, इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपका खतीब, आपका बोलने वाला, पढ़ने वाला जो मेंबर पर मौजूद है उसका आलिम होना, बाअदब होना, बाशऊर होना, ये निहायत ज़रूरी है। वरना आपकी महफिलों का जो वक़ार है वो ख़त्म हो जाएगा और ख़त्म हो रहा है। जाहिर सी बात है, आप देखते हैं कि लोगों की इस्लाह करने वाले खुद ही एक दूसरे का गिरबान मेंबर पर नोच रहे हैं। ये बात तो छुपी नहीं है, खुली हुई बात है। उसकी वजह क्या है कि इल्म से और इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू से आप बिल्कुल दूर हैं। जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, ये बात कैमरे में रिकॉर्ड होगी। अगर आप चाहते हैं ज़ौक़े खिताबत आपके अंदर है, फ़न देखना चाहते हैं, तो वो एक अच्छी बात है, मैं उसका इनकार नहीं करता। लेकिन फ़न इसलिए होता है ताकि अपनी बात कौम के अंदर पहुंचाई जा सके। जब फ़न का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद हासिल करने पर रह जाए तो फिर वो फ़न किसी काम का नहीं। खिताबत का फ़न ही इसीलिए सिखाया गया ताकि लोगों को इल्मी बात जो है वो एक अच्छे पैराए में
में, एक सहल पैराए में आपके जहन में उतारी जा सके। लेकिन अगर आपका मिजाज ही ऐसा हो जाए कि साहब मुझे किसी इल्मी गुफ्तगू पर तवज्जो नहीं देना, तो जाहिर है कि खतीब को अपनी मार्केटिंग भी तो देखनी है। वो तो कोई ऐसी बात नहीं करेगा, वो आपको वाकयात सुनाएगा, हिकायात सुनाएगा, नारे लगवाएगा और चला जाएगा। लेकिन अगर आप में से 10 लोग भी संजीदा हैं, 10-20 लोग भी समझदार हैं, जिन्होंने कोई इल्म दीन हासिल किया है या असरी उलूम से कोई आगही है, मैं आपको जिम्मेदारी देता हूं, अपनी कमेटियों को टोकिए और रोकिए और उनसे कहिए कि किसी ऐसे इंसान का इंतखाब न करो जो हमारे गांव, हमारी मजलिस, हमारे महफिल की इंसल्ट का बाइस बन जाए। ये काम न करो। याद रखो, उलमा की मौजूदगी में कहता हूं, इस वक्त दीन से वफा का उन्वान जलसा नहीं है। जलसे करने चाहिए, मैं इसका मुनकर नहीं हूं, हम खुद रोज जलसे में शामिल होते हैं, लेकिन दीन से वफा का उन्वान सिर्फ जलसा नहीं है। दीन से वफादारी का उन्वान सिर्फ लंगर या नाद खानी या कैमरा बाजी नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। दीन से वफा का उन्वान क्या है? दीन के तकाजों को समझना कि दीन किस बात का मुतकाजी है, दीन क्या चाहता है तुमसे, दीन की तलब क्या है। अगर इस बात को उधर वाले भी ना समझे, इधर वाले भी ना समझे, तो फिर ये जलसा किसी काम का नहीं रह जाएगा। जलसे को बामकसद बनाना है तो पहले दीन के तकाजों को समझना होगा कि दीन किस बात का मुतकाजी है। खुदा की कसम दीन इस बात का तकाजा करता है, आप लाखों के मजमे में ना आए, 50 लोगों के मजमे लेकर आप बैठे, 20 लोग आप आकर के बैठे, आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो, लेकिन जो आप उसमें गुफ्तगू करें वो इतनी खूबसूरत हो, इतनी बेहतरीन हो कि उस गुफ्तगू से जलसे का मेयार सेट हो जाए, उस गुफ्तगू से जलसे का मेयार वाज़े हो जाए, ताकि तुम्हारे जलसों पर भौंकने वाले, तुम्हारे जलसों को बुरा भला कहने वाले, और गैर क्या बुरा भला कहेंगे, हर खतीब की जबान पर ये बात आप सुनते हैं, रोज जलसों में वो ये बात करते हैं, शोरा ये बात करते हैं, हमारे जलसों का मेयार गिर रहा है, तो उठाएगा कौन? गिर रहा है तो उठाने वाला कौन है? इस बात का शिकवा करने वालों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस वक्त तुम इल्म की तरफ पेशकदमी करोगे, जलसे का मेयार खुद ब खुद उठता हुआ नजर आएगा। आप ही पेशकदमी नहीं करें, आप ही पेशकदमी नहीं करें, आप शिकायत करें साहब जलसे का मेयार गिर रहा है, तो गिरा कौन रहा है? ये बात तवज्जो वाली है या नहीं? इसलिए आप इल्मी बात सुनने की आदत डालिए। मैं तो चला जाऊंगा आधे घंटे में, आपके मुबल्लिग यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे अच्छे होंगे और वो आपको सिखाएंगे, लेकिन आपको ज़ौक़ होना चाहिए। इसीलिए कभी भी आप देखेंगे खतीब खिताबत करें, लेकिन आयत पढ़ने के बाद वो 2-4 साल भूल जाता है कि मैंने कौन सी आयत पढ़ी थी, उसको मालूम ही नहीं होता कि मैंने क्या पढ़ा है। मैं किसी खतीब की बेअदबी नहीं करता, मेरे बहुत से दोस्त खतीब हैं और वो मुझे सुनेंगे बाद में, वो कहेंगे क्या बात करते थे आप, मैं उनसे बहुत माफी चाहता हूँ, लेकिन अर्ज करना चाहता हूँ कि आप समझिए कि आपको क्या बात करना है, क्या नहीं करना है। आइए कुछ बात शुरू करते हैं। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, अला हर्फ तंबी है। जब किसी चीज की स्पेशलिटीज को बयान करना हो या किसी ऐसी चीज की तरफ मुतवज्जे करना हो कि जिसकी तरफ इंसान की तवज्जे न हो, तो भी अल्लाह का इस्तेमाल होता है। और आप कहेंगे फिर आपने इल्मी बात शुरू कर दी। देखो, अगर तो बात समझ में आए तो सुनिए, अगर नहीं समझ में आए तो तवज्जे से कान लगाकर सुनिए कि या अल्लाह मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि बात तेरे कलाम की चल रही है तो समझ में आए तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ऐ मेरे मालिक इस सुनने के सदक़े में मेरी बख्शिश कर दे। और खुदा की कसम, जो उसके कलाम को समझ कर पढ़ता है अल्लाह उसको भी माफ करता है, जो समझने की कोशिश करे समझ ना सके और फिर भी पढ़ता रहे अल्लाह उसे भी माफ फरमा देता है। इमाम सिबवे बहुत बड़ा नाम है ना, नहव में बहुत बड़ा नाम है सिबवे का। उनका इंतकाल हुआ तो उनको किसी बुजुर्ग ने देखा ख्वाब में, उनसे पूछा कि ऐ सिबवे तुम नहव के इमाम गुजरे हो, सारी जिंदगी तुमने लफ्जों के उधेड़ बुन में गुजार दी और लफ्जों से खेलते रहे, तुम्हारा क्या बना? उन्होंने कहा अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। कहा क्यों माफ कर दिया? तुम्हारा कौन सा ऐसा अमल था कि जिस पर अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया? उन्होंने कहा
कहा कि कोई अमल नहीं, मैं सारी जिंदगी गर्दानों की अलट पलट में और जो है वो कलाम को सेट करने में गुजारता रहा, लफ्जों में सारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन उन्हीं अल्फाज में मेरे रब का नाम भी आया। तवज्जो है, सुन रहे हैं या नहीं आया? कहा उसी अल्फाज में मेरे रब का नाम भी आया। जब इसमें जलालत मेरे सामने आया तो मैं हैरान हुआ कि मैं अल्लाह के नाम को मारफा कहूं या नकेरा कहूं, इसलिए कि इस पर अलिफ लाम दाखिल है तो मैं इसको नकेरा कैसे कहूं, और अगर मैं इसे मारफा कहूं तो ये कायदा है बलागियों का कि जिस वक्त कोई इसम मुअर्रफ बिल लाम हो उसकी तरफ हरफे निदा लाते हैं तो अय्युहा लाते हैं बीच में, जैसे या अय्युहर रसूल या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, लेकिन या अय्युहल्ला तो नहीं कह सकते, नहीं लाया जाता। तो ये मारफा है या नकरा है, मेरे समझ में नहीं आया। और जब समझ में नहीं आया तो मैंने कहा ऐ मेरे मालिक, जिस तरह तेरी जात हमारी समझ से वरा है, तेरा नाम भी हमारी समझ से वरा है। अल्लाह अकबर। बस इसी वजह से अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी, मुझे माफ फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। फरमाया आपसे कहना चाह, आपको समझ में आए ना समझ में आए, लेकिन आप तवज्जो से सुनना के बाद अल्लाह के कलाम की हो रही। इस आयत को बार बार आपने सुना है। अल्लाह कहता है कि मेरे वलियों को, मेरे दोस्तों को ना कोई खौफ है, ना कोई वो गम खाएंगे, कोई उनको हुज़्न और मलाल नहीं है, उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई गम नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या किसी का गम नहीं है अल्लाह के वलियों को? यानी कि अल्लाह का भी गम, अल्लाह का भी खौफ नहीं है? आप कहेंगे नहीं, उन्हें अल्लाह का खौफ है। बोलो अल्लाह के वलियों को खौफ है अल्लाह का या नहीं? वो कहा गया कि उन्हें कोई खौफ नहीं है, तो क्या अल्लाह का भी खौफ नहीं है? अल्लाह का खौफ मौजूद है। उसकी मिसाल 11वीं शरीफ का महीना है। मेरे आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मताफ में सर रख कर रोते हैं और कहते हैं मेरे मालिक, अगर मेरी नेकियां कबूल न हुई तो मुझे मैदान महशर में नाबीना उठाना, ताकि मैं दूसरों के सामने रुसवा ना हो सकूं। अल्लाह अकबर, मैं अपनी रुसवाई नहीं देख सकता, मैं उस शर्मिंदगी के माहौल को कैसे बर्दाश्त करूंगा? कौन गौसे आजम जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह अकबर कबीरा, उन जिनकी हर सांस पर अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम बसा हुआ है, आती जाती सांस अल्लाह का नाम पुकारती है। 40 साल तक जिसने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है, अल्लाह अकबर। आज तो 11वीं का लंगर है, 11वीं का जलसा है, माइक है, टेंट है, पंडाल है, खूबसूरत अमामे हैं, अच्छे जुब्बे हैं और सामने सामईन हम गुफ्तगू करते हैं। लेकिन गौसे आजम की तारीख को पलट कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा 40 साल 35 साल अल्लाह अकबर कबीरा जंगलों में, बयाबान में, खंडरात में गुजर गए, दौड़ते दौड़ते वजद की कैफियत में, अल्लाह को याद करते मुजाहिदे की कैफियत में। आज तो लोगों ने सबसे आसान काम पीर बनना समझा हुआ है, लेकिन कभी गौसे आजम की जिंदगी को देखो कि उनकी जिंदगी गुजरी कैसे है। फरमाते हैं कि 7-7 दिन 10-10 दिन गुजर जाते, मैंने हलक से एक लुकमा भी नीचे ना उतारा होता, एक दाना भी मेरे हलक से नीचे ना जाता, कभी पानी भी ना पीता, और जो है वो सर्दी की सर्द रातों में दरियाए दजला के किनारे एक पैर पर खड़े होकर सारी रात पूरा कुरान पढ़ता रहा हूँ, शैतान के हमले से बचते हुए दरियाए दजला में एक रात में 70 बार गुस्ल करके सर्दियों की रातों में ठिठुरते हुए अल्लाह को याद करने वाला शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह अकबर कबीरा टहलते टहलते मुजाहिदा करते करते कभी श्रीलंका के जंगल तक तशरीफ ले आए। ये बात आ गई है वलियों की, इसलिए ये बात कहता हूँ कि आप समझते हैं कि गौसे आजम के सिलसिले में हम मुरीद हैं तो हमें किसी मुजाहिदे की रियाजत की इबादत की क्या जरूरत है? बस उनका नाम ले लिया जन्नत में हम चले जाएंगे। ये बात तवज्जो वाली बात है। 40 साल तक गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जंगलों में मुजाहिदा करते रहे, रियाजत करते रहे, अमल पर अमल, सजदे पे सजदा, ना खाना है ना पानी है, अल्लाह अकबर, ना माँ है ना बाप है ना भाई है ना बहन है, घूमते रहे टहलते रहे। कहते हैं कभी कभी ऐसा होता कि भूख की वजह से मैं गश खाकर जमीन पर आ जाता, लोग मुझे उठाकर गस्साल के सामने रख देते और लोग समझते कि मैं इंतकाल कर गया हूँ। जब मेरे ऊपर गरम गरम पानी गस्साल डालता मैं उठकर बैठ जाता, गस्साल कहता कि क्या बात है, तू क्या शय है कि मैं तो तुझे मुर्दा समझता था, तू उठ के बैठ गया, तू है क्या? कहते मैं अल्लाह की
निशानियों में से एक निशानी हूँ। और फिर नारे हक लगाकर जंगलों में दौड़ जाते, कहते हैं 40 साल तक मैं ये काम करता रहा हूँ। ये अल्लाह का खौफ नहीं है तो फिर और क्या है? ये अल्लाह का डर नहीं है तो फिर और क्या है? ये अल्लाह की मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है? 40 साल तक कहते हैं भूखा प्यासा और बगदाद के खंडरात से लेके कर्क के पहाड़ों तक घूमता रहा हूँ अल्लाह की जुस्तजू में। 40 साल के बाद मेरे रब ने मुझसे पूछा, ऐ अब्दुल कादिर बता क्या चाहता है? ऐ अब्दुल कादिर बता क्या चाहता है? ऐ अब्दुल कादिर बता क्या चाहता है? मेरे आका गौसे आज़म कहते, मैंने कहा है मेरे मालिक, मैंने 40 साल तुझे याद करते, मुजाहिदा करते, इश्क की मंजिलों को तय करते गुजार दिया। अब मुझे महबूब बना, अब मुझे महबूब बना। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म। तो आप सबसे आसान काम लोग समझते हैं पीर बनना, और जो है वो बस ये कि कुर्ता लंबा बाजार से मिलता है, खूबसूरत साफा बाजार से मिलता है, साफे बाजार से मिलते हैं, जुब्बे बाजार से मिलते हैं। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह ने जो करामात, जो कश्फ, जो अल्लाह अकबर, जो उनके अंदर हुस्न और जमाल और उनके अंदर जो अट्रैक्शन रखी है, वो अट्रैक्शन कहां से खरीद कर लाओगे? वो क्वालिटी कहां से खरीद कर लाओगे? ये क्वालिटी कहीं नहीं मिलती। ये क्वालिटी उसी को मिलती है जो अपनी सारी जिंदगी रब के लिए वक्फ कर देता है। अल्लाह उस बंदे को वो उरूज अता फरमाता है कि जिस सरजमीन पर कदम रखता है उसे मुरीदों को बनाने के लिए लड़ाई और झगड़ा नहीं करना होता, उसे खानकाह के लिए लोगों के दामन नहीं नोचने होते, बल्कि जिस जमीन पर कदम रखता है अल्लाह अपने बंदों को उसकी तरफ मुतवज्जे कर देता है। ये बात है, समझे? तो अल्लाह के वलियों को जितना खौफ होता है उतना किसी को नहीं होता, जितना उनको खौफ होता है। लेकिन एक बात, दोस्ती का प्रिंसिपल ये है कि जहां दोस्ती होगी वहां खौफ नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ये जनाब रईस कौसर साहब, वैसे तो मेरे अभी इनकी पहचान अभी हुई है, लेकिन कहता हूं कि ये मेरे दोस्त हैं और पक्के सच्चे दोस्त हो जाएं, और मुझे इनसे खौफ रहे कि पता नहीं कब ये मेरी जान मार दें, पता नहीं कब मुझे कत्ल कर दें, तो ये दोस्ती तो सच्ची ना हुई। बोलो सच्ची हुई? ये सच्ची दोस्ती तो नहीं। सच्ची दोस्ती होने के साथ मुझे इनसे खदशा रहे कि साहब पता नहीं कब ये मेरी जान मार देंगे, कब मेरा गला काट दे, तो ये तो दोस्ती सच्ची ना हुई। या दोस्त बहुत बनाते हो आप लोग, इस्लाम मुआशरा के लिए भी कहा गया दोस्त बहुत बनाते हैं आप। अब तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लोग दोस्त बनाते हैं। दोस्ती करने वालों, दोस्त बनाने वालों, तवज्जो करो कि दोस्ती की किससे जाती है, दोस्ती किससे की जाए, किससे दिल लगाना चाहिए। हर ऐरे गैरे नत्थू खैरे और जो है वो चाय की दुकान पर खड़े होकर सिगरेट पीने वाले से अगर आप दोस्ती लगाना चाहते हैं तो आपका दोस्ती का मेयार ठीक नहीं है। आप अपने दोस्ती के मेयार को ठीक कीजिए। दोस्त का मतलब क्या होता है? उसमें खौफ ना हो। लेकिन अगर वो अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त हैं, तो फिर वो खौफ क्यों खाते हैं? उनको डर क्यों है? अल्लाह अकबर। क्या दोस्त भी दोस्त के बारे में डरता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जिस वक्त मलकुल मौत आए, सुन रहे हैं आप या नहीं सुन रहे? वो पीछे वाले भी सुन रहे हैं और बाकी लोग चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी बात पर अमल किया। मैंने कहा जो जाना चाहता है वो चला जाए, जो सुनना चाहता है वो बैठे, जो सुनने वाले हैं वो बैठे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब मलकुल मौत आए तो हजरत इब्राहिम ने कहा क्यों आए हो? कहा कब्ज़े रूह के लिए। कहा अराइता खलीलन युमीतु खलीलहू, तुमने देखा है कि कभी कोई दोस्त अपने दोस्त की जान लेता है? मैं उसका खलील हूँ और उसने मेरी जान लेने भेज दिया, तो भला कोई दोस्त भी अपनी दोस्त की जान लेता है? फरिश्ते वापस गए, कहा मालिक तेरा बंदा कहता है कि कोई दोस्त भी अपने दोस्त की जान लेता है। अल्लाह ने कहा जाओ मेरे खलील से कहो कि ये बात ठीक है कि दोस्त दोस्त की जान नहीं लेता, लेकिन अगर दोस्त दोस्त की जान मांगे तो दोस्त इतनी गुफ्तगू भी तो नहीं करता, जान पेश भी तो कर देता है। अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त हैं तो फिर उन्हें अल्लाह से खौफ कैसा, अल्लाह का डर कैसा? अल्लाह अकबर। सुनो, खौफ
खौफ की दो किस्में हैं, एक खौफ ज़रर है, एक खौफ मुफीद है। खौफ ज़रर अल्लाह के वलियों को नहीं, खौफ मुफीद अल्लाह के वलियों को है। उन्हें खदशा इस बात का है कि मेरे मालिक, ये जो दोस्ती का ताल्लुक है ये कभी खत्म ना होने पाए, ये जो दोस्ती की डोर है ये कभी टूटने ना पाए। ये इस खौफ का तज़किरा किया कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। समझ में आ रही है बात? आला हज़रत का मिशन ही बयान कर रहा हूँ, टोटल बात वाज़ेह हो जाएगी लास्ट में। कहा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खौफ इंसान को अपनी जान का होता है और हुज़्न इंसान को दोस्तों की जान का होता है। ये एक मशहूर बात है, इस पर वक्त नहीं लगाना चाहता ज्यादा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि खौफ इंसान को अपना होता है और गम हुज़्न इंसान को दोस्त का होता है। यहाँ कहा गया कि न उन्हें खौफ है न उन्हें हुज़्न है, तो या अल्लाह खौफ तो अपनी जान का होता है, हुज़्न दोस्तों की जान का होता है, तो न उन्हें खौफ है न उन्हें हुज़्न है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, अगर आप सरकार तेग़े अली शाह के मानने वाले हैं, अगर आप सरकार सुरकाही के मानने वाले हैं, तो बशारत हो वैशाली वालों, कुरान पुकार कर कह रहा है कि अल्लाह के वली वो हैं जिन्हें ना अपनी जान का कोई खौफ है ना अपने मानने वालों की जान का कोई हुज़्न है। जिस तरह वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, उनके मानने वाले उनके पीछे पीछे वो भी जन्नत में। ये बात है, अगर इसको आप समझ गए हो तो जो मैंने खौफ और हुज़्न के बारे में ये बात कही है। अल्लाह अकबर। आइए आगे बढ़ते हैं। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के वलियों को जानने के लिए दो चीजें याद रखना, कि दो चीजें देखना है। अल्लाह के वली वो होते हैं जिनका अकीदा भी ठीक होता है और जिनका अमल भी ठीक होता है। समझ में आ रही है बात? अकीदा भी ठीक होता है, अमल भी ठीक होता है। इन दोनों में से कोई एक चीज भी गड़बड़ हो तो उसे वली ना समझा करो, वो वली नहीं हो सकता। उसका अमल भी ठीक होगा, उसका अकीदा भी ठीक होगा। अब जो बात आई है ये बात काबिल गौर है कि हमें देखना होगा कि वलियों का अकीदा है क्या, और वलियों के अकीदे की नुमाइंदगी करने वाली जात का नाम आला हज़रत है। वलियों के अकीदे की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत का नाम आला हज़रत है। हमें देखना यह है कि वलियों के अंदर ये दोनों चीजें ठीक होनी चाहिए। देखो, वलियों की जिंदगी और जमात में वलियों का होना, ये आपके अकीदे और आपके मसलक की सच्चाई की दलील है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप मसलक अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले, आप कहते हैं आप ही हक पर हैं, तो आप ही हक पर हैं, इसकी क्या दलील है? बहुत से फिरके हैं, कोई अपने आप को अहले हदीस कहता है, कोई अपने आप को अहले कुरान कहता है, न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन आप ही कहते हैं हम ही हक पर हैं, इसकी दलील क्या है? सुन रहे हैं? बताऊं इसकी क्या दलील है कि आप ही हक पर हैं? 11वीं करने वाले, 12वीं करने वाले, सरकार सुरकाही का उर्स मनाने वाले, तेग़े अली शाह का उर्स मनाने वाले, यही लोग हक पर हैं, इसकी क्या दलील है? ये बात काबिल गौर है, आपके लिए बड़ी काम की है। देखो, वलियों का जमात में होना और वलियों का मसलक में होना, ये मसलक की सदाकत की दलील है। आप कहेंगे कैसे? कुरान की आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यहाँ सच्चों से मुराद अइम्मा तफसीर कहते हैं औलिया की जात है। एतराज किया गया उलमा की जात क्यों नहीं, औलिया की जात क्यों? इस तरह कुरान की आयत है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जब तुम्हें किसी चीज का सवाल करना हो, ना जानते हो, तो अहले इल्म से पूछो। लेकिन आप देखेंगे अइम्मा तफसीर के तबके को कि वहां वो अहले जिक्र से मुराद उलमा नहीं लेता, बल्कि अल्लाह अकबर, अल्लाह के वली मुराद लिए गए। सिर्फ उलमा नहीं कहा। वो क्यों कहा? इसलिए कि सफेदी को स्याही के जरिए से जांचा जाता है, हक को बातिल के जरिए से जांचा जाता है। तो जिस तरह कुफ्र को जांचना है, तो कुफ्र में और इल्म में ये दोनों कुल्लियैन मुतबायनैन नहीं है। इसलिए कि ऐसा हो सकता है कि इल्म भी एक जगह हो और कुफ्र भी उसी जगह पर मौजूद हो। इल्म और कुफ्र एक साथ जमा हो सकते हैं। इसलिए किसी जमात में बड़े बड़े ऊंची टोपी वाले और इल्म वालों को देखकर आप ये नहीं कहेंगे कि आलिम इतना बड़ा है इसलिए इसका
अकीदा सच्चा है, इसकी दाढ़ी का वैल्यूम ज्यादा है इसलिए इसका अकीदा सच्चा है, किताबें बहुत लिखी हैं इसलिए इसका अकीदा सच्चा है। नहीं, मदरसे खारजियों के पास भी है, दाढ़ियां जो है वो यहूदियों के पास भी है, इल्म जो है वो उलमाए यहूद के पास भी है, इल्म तो हज्जाज की हर्राफा के पास भी था। इल्म और कुफ्र इकट्ठा हो सकते हैं, शैतान की जात में इल्म और कुफ्र दोनों इकट्ठा हुए हैं या नहीं हुए हैं? अल्लाह अकबर कबीरा, नबी को मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला कहने वालों में इल्म और कुफ्र इकट्ठा हुआ है या नहीं हुआ है? नबी की अल्लाह अकबर, नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं कहने वालों में इल्म और कुफ्र इकट्ठा हुआ है या नहीं हुआ है? अल्लाह अकबर कबीरा। पता चला इल्म और कुफ्र इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन कोई एक मिसाल पेश करो कि जहां विलायत और कुफ्र इकट्ठा हो गए हो, जहां विलायत होगी वहां कुफ्र नहीं आएगा, जहां कुफ्र होगा वहां विलायत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां विलायत होगी वहां कुफ्र नहीं आएगा। वैशाली वालों, पता क्या चला? अगर वाकई गुफ्तगू सुन रहे हो तो पता ये चला, साबित हुआ कि जो अपने मसलक के हक होने का दावा करे, जो अपने मसलक का सच्चा होने का दावा करे, उसे अपने मसलक में उलमा नहीं दिखाने हैं, उन्हें अपने मसलक में वालिए बगदाद दिखाना होगा, उन्हें अपनी जमात में ख्वाजा हिंदल वली दिखाना होगा, उन्हें अपनी जमात में सरकाए सुरकाही दिखाना होगा, उसे अपनी जमात में आला हजरत दिखाना। ये बात माशाअल्लाह, ये तब पता चलेगा कि उसका मसलक सच्चा है या नहीं। ये इतनी बात जो मैंने की है इसे भी इसलिए की है कि मिशन आला हजरत का तालीमात आला हजरत बयान करें। ये तालीमात आला हजरत है, जो बात मैं कह रहा हूँ मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, और तालीमात आला हजरत भी इस तरीके से है कि वो औलिया अल्लाह की तालीम है जो उन्होंने बयान की है। जो बात आला हजरत ने की है, अल्लाह अकबर, वो मुजद्दिद अल्फसानी की बात की है, जो उन्होंने बात की है वो हज़रत अल्लामा महमूद आलूसी की बात की है, उन्होंने अपनी बात नहीं की है। अल्लाह अकबर। ये कानून सेट हुआ कि मसलक का सच्चा होने के लिए उसकी जमात में औलिया को देखना होगा कि औलिया मौजूद हैं या नहीं मौजूद। दूसरी बात, एक दलील और पेश कर दूं आपके मसलक की हक्कानियत पर। 1450 साल की तारीख देख लो, 1450 साल की तारीख में तुम देखोगे कि जितने भी फिरकाए बातिला हैं उनकी पुष्ट पनाही में, उनके सपोर्ट में दुनिया में कोई ना कोई हुकूमत, कैपिटलिस्ट और कोई ना कोई ताकत या मुल्क उनके सपोर्ट में खड़ा होगा। तारीख पढ़िए, खल्के कुरान का फितना उठा, ये उलमा बैठे, इनसे पूछिए बैकग्राउंड में हुकूमत है या नहीं है। मुतज़िला का फिरका उठा, बैकग्राउंड में हुकूमत खड़ी है या नहीं खड़ी है। खारजियों का फितना, हुकूमत खड़ी है या नहीं खड़ी है। अल्लाह, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ करके देखिए, आपको पता चलेगा कि साहब जो है वो सऊदियों का फितना उठा, बताओ हुकूमत सपोर्ट में खड़ी है या नहीं खड़ी है। शियाओं का जो है वो ईरानियों के पीछे ईरान की हुकूमत खड़ी है या नहीं खड़ी, आप मुझे बताइए। अल्लाह अकबर कबीरा। आप 1450 साल की तारीख को खंगालो, तुम्हें पता चलेगा कि बातिल फिरकों का मिजाज ये है कि वो सबसे पहले हुकूमत की पुष्ट पनाही हासिल करते हैं। ये एक जनरली बात है जो मैं अपने तौर पर कर रहा हूँ। वो सबसे पहले हुकूमत की, कैपिटलिस्ट की, बिजनेसमैन की का सपोर्ट हासिल, इसलिए कि उनको मालूम है कि हमारे फिरके में वो दम नहीं है कि जो अपने कदमों पर चल सके, इसलिए इसको हुकूमत की जरूरत है, इसलिए इसको कैपिटलिस्ट की जरूरत है, इसलिए इसको सपोर्ट की जरूरत है। कोई ना कोई सपोर्ट लाना होगा, कोई ना कोई कंडीशन लानी होगी। लेकिन अल्लाह अकबर, कितने दिन हुकूमत के सपोर्ट से फिरका चलेगा, कितने दिन हुकूमत के सपोर्ट से मसलक चलेगा। ये मसलक तो ऐसी चीज नहीं जो हुकूमत के सपोर्ट से चलता रहे। अकबर ने भी सपोर्ट किया है मसालिक का, अल्लाह अकबर कबीरा पहले, फिर बाद में उसने एक नया मसलक तजवीज कर लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हर फिरका बातिला के पीछे तुम्हें कोई ना कोई हुकूमत, ताकत, इख्तिदार करने वाले खड़े मिल जाएंगे। लेकिन वैशाली वालों, 1450 साल की तारीख पढ़कर देखो, ये वो मसलक अहले सुन्नत वल जमात है जो बादशाहों के दरबार में नहीं पला, इसने बादशाहों को भी पाला है, फकीरों को भी पाला है। हुकूमतें इस मसलक में पलती
बनती रही हैं। ये कभी बादशाहों का भी मसलक है, फकीरों का भी मसलक। ये वो मसलक है कि बादशाह भी इसके गुलाम रहे हैं, फकीर भी इसके गुलाम रहे। ये तुम्हारा वो मसलक, जिस मसलक पर तुम खड़ो, जिसे मसलक अहले सुन्नत वल जमात कहा जाए, इस मसलक पर तुम खड़े हो। ये औलिया का मसलक, सूफिया का मसलक है, जिसकी नुमाइंदगी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाई है। और किस तरह फरमाई? फरमाया सबसे पहले तुम्हें देखना यह है कि अकीदा ठीक होना चाहिए। अगर अकीदा खराब हो गया, अकीदा बिगड़ गया, अकीदे का पता नहीं चला, तो जाहिर है कि जिसका अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, पहले ईमान का जिक्र है, अकीदे का जिक्र है। अगर इस्तकबाल कर लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे बस 15-20 मिनट और बचे हैं। आप सुनेंगे या खत्म कर दूं? सुन रहे हैं? मैं अर्ज कर रहा हूं कि देखना होगा अकीदा ठीक है या नहीं ठीक है। इसलिए कि आप देखेंगे कि वलियों की नकल करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नकल करना आसान काम है, उस पर दावा करना आसान काम है। लेकिन जब दलील मांगी जाए तो पता चलता है कि इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है। लंबा कुर्ता पहन लिया, एक खानका का गुंबद बना लिया और साहब बैठ गए। आप जो है वो लोगों को मुरीद करने, लोगों को दाखिले सिलसिला करने, ये नकल है वलियों की। देखना होगा कि इसका अकीदा और अमल दोनों ठीक है या नहीं ठीक है। अगर अकीदे और अमल में कोई एक चीज भी गड़बड़ है तो फिर नाकिल तो कहला सकता है, असल नहीं कहला सकता, वली नहीं कहला सकता। तवज्जो है या नहीं? इसलिए कि दावा करना आसान काम है। देखो, दावा करने वालों ने नबी के जमाने में दावा किया, मुसलमा कज़्ज़ाब ने दावा किया था या नहीं किया? नबूवत का दावा किया ना। लेकिन आपको मालूम है मुसलमा कज़्ज़ाब के उसके यहाँ उसका तख्त लगा था, तो एक औरत को पकड़ कर ले आए जो कानी थी। उसको ला करके कहा कि मक्के का नबी टूटी हुई आंखों को जोड़ देता है, तू भी नबी है तो इसकी आंख को जोड़ दे। तवज्जो है या नहीं? सुन रहे हैं या नहीं? मैं ये इसलिए बात कह रहा हूं कि दावा करना आसान काम है, लेकिन उस पर दलील लाना, उस पर मजबूती से कायम रहना, ये बड़ा मुश्किल काम है। का मक्के का नबी लोगों की टूटी हुई आंखें जोड़ देता है। ये सिहा की हदीस है ना। हजरत कतादा बिन नुमान हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे पपोटे कट गए, आंख बाहर निकल आई है। हुजूर ने फरमाया आंख निकलवा क्यों नहीं लेते? कहा या रसूल अल्लाह, मैं नौजवान हूँ, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे काना कहें। हुजूर ने लुआबे दहन निकाला, आंख पर लगाया, उसे अंदर ढकेल दिया। मैंने शारहीन को पढ़ा है, वो कहते हैं जब हज़रत कतादा बाजार से चलते तो लोग पुकार कर कहते हैं कतादा, तेरी बाईं आंख से ज्यादा तेरी दाहिनी आंख खूबसूरत है। वो पुकार कर कहते क्यों नहीं खूबसूरत हो? बाईं आंख फरिश्तों ने लगाई है, दाहिनी आंख मेरे मुस्तफा ने लगाई है। मुझे बाईं आंख से ज्यादा दाहिनी आंख से दिखाई देता है क्योंकि मेरे आका ने लगाया। तो उससे कहा मुसलमा कज़्ज़ाब से कि तू नबूवत का दावा करता है ना, तो मक्के का नबी लोगों की आंख जोड़ता है, तू भी जोड़ दे। उसको पता चला कि दावा करना आसान काम है, लेकिन उस पर दलील लाना ये एक मुश्किल अमल है, ये एक परेशानी का काम है। इसलिए लोग दलील के पीछे नहीं जाते। नमरूद ने क्या कहा था? नमरूद ने कहा, दावा किया ना खुदा होने का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? तू खुदा होने का दावा करेगा? मेरा खुदा वो जो मुर्दों को जिंदों को मौत देता है। उसने एक ऐसी हरकत की प्राइमरी दर्जे के बच्चों वाली कि एक फांसी वाले को आजाद करके एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया। कहा देखो मैंने वो काम कर लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो इसकी अक्ल तो बालिग नहीं हुई अभी। तो आपने उसके सामने एक बात पेश कर दी, कहा तू खुदाई का दावेदार है, मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है पश्चिम में डुबो देता है। खुदाई का दावा कर रहा है, सूरज को पश्चिम से निकाल के दिखा। उसको पता चला कि दावा करना आसान काम है, लेकिन दलील लाना बोलो मुश्किल काम। दलील लाना मुश्किल काम। दावा कर लिया जाएगा, नकल कर ली जाएगी, लेकिन दलील उस पर लाना ये एक मुश्किल काम। तवज्जो है या नहीं? जो बात बताना चाहता हूं उस पर दलील लाना मुश्किल काम है। ऐसे दलील नहीं आती।
मुसैलमा कज़्ज़ाब ने मरता क्या ना करता, उसकी आंख पर फूका, और जब फूका मैंने पढ़ा है कि उसकी दूसरी आंख भी फूट गई। तवज्जो है, उस औरत की दूसरी आंख भी फूट गई। इसको कहते हैं इहानत। मा फौकुल फितरत, खिरके आदत कोई चीज अगर नबी के हाथ से जाहिर हो उसे मोजज़ा कहते हैं, नबी के आने से पहले जाहिर हो उसे इरहासात कहते हैं। वही चीज किसी वली के हाथ से जाहिर हो उसे करामात कहते हैं। वही चीज किसी मोमिन नेक साले के हाथ से जाहिर हो उसे मऊनत कहते हैं। वही चीज किसी जादूगर के हाथ से जाहिर हो शोबुदा कहते हैं। वही चीज किसी बद्दीन बेदीन के हाथ से जाहिर हो उसे इस्तदराज कहते हैं। और कभी ऐसा होता है कि अल्लाह किसी को जलील करना चाहे, वो काम बनाने चले काम बिगड़ जाए, इसका नाम इहानत रखा जाता है। ये इहानत है। काम बनाने चला था, अल्लाह ने काम बिगाड़ दिया, वो एक आंख टूटी थी एक और टूट गई। पता चला दावा करना आसान काम है लेकिन दलील लाना मुश्किल काम। अभी चंद दिनों पहले एक बहुत ऊंची टोपी वाला आकर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में दावा करता था। आप सब ने वो तो देखा है। दावा करना आसान काम है लेकिन दावे पे दलील लाना मुश्किल काम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं हैरान होता हूँ अगर कोई खानकाह में बैठकर आला हजरत की जात से बुग़्ज़ रखे, खानकाह में बैठकर आला हजरत का गुंबद हजम ना हो। मैं कहता हूँ खानकाह में बैठने वाले तुम्हारे दावे को दलील की ज़बान किसी और ने नहीं, बरेली के ताजदार ने अता की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फितना परवर आलिमों को जाने क्यों तकलीफ है, बेखबर दानिश्वरों को जाने क्यों तकलीफ है। बड़े बड़े हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्यों तकलीफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं किसी खानकाह का मजाक नहीं उड़ाता, इसलिए कि मेरी आदत नहीं है कि नकली लोगों को देखकर असल लोगों का इनकार करूं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर तुम्हारे पास दलील मौजूद नहीं है तो दलील तो बरेली के ताजदार ने फराहम की है। अल्लाह वक्त उसके बाद उस शख्स से बग़्ज़, मैं कसम खाकर कहता हूं कि जिस इंसान को हुजूर के दीन से मोहब्बत है, हुजूर के दीन से प्यार है, जिसे दीन से प्यार, जिसे अपने मनसब से प्यार हो, जिसे अपनी सरपंची से, अपनी चौधरीयाई से, अपने पीर होने से सिर्फ प्यार हो, उसकी बात नहीं करता। जिसको दीन से प्यार हो, देखो अपने मनसब से प्यार इंसान को ऐसा डुबाता है कहीं का नहीं छोड़ता। अपने मनसब से प्यार, सबसे मुसलमान हो तो मुसलमान होने के बाद अपनी जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, मनसब से ज्यादा नबी के दीन से प्यार होना चाहिए। वरना मनसब से प्यार तो अबू जहल को भी था। अबू जहल के बारे में मैंने पढ़ा है कि काबे के पीछे खड़े होकर के कहता था कि ये जो दीन लाए हैं ये दीन सच्चा है। लोगों ने पूछा ईमान क्यों नहीं लाता? कहा ईमान लाऊंगा तो सरदारी कहां बचेगी, ईमान लाऊंगा तो सरदारी तो चली जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। पता चला दीन को पसे पुष्ट डालना सरदारी की वजह से ये अबू जहल का तरीका है, और दीन के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर देना ये सिद्दीक़ अकबर का तरीका है। अगर कोई दीन के नाम पर मनसब कुर्बान कर दे, दीन के नाम पर आन बान शान इज्जत कुर्बान कर दे, बल्कि अगर कुर्बान करने का सलीका ना आता हो तो बरेली के ताजदार से सीखे जो इस तरह तरीका देते हैं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे। ये उन्होंने नजर किया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारी जिंदगी जो दीन पर दलाइल, औलिया अल्लाह के मज़ारात पर, कुब्बों पर, गुंबदों पर, मीनार पर दलाल कायम करता रहा, चादर पर, गागर पर
अगरबत्ती पर, मोमबत्ती पर, खानका की रस्म और रिवायात पर जो दीन की दलील पेश करता रहा है, उस आला हज़रत से अगर किसी को बुग़्ज़ पैदा हो जाए तो मैं समझता हूँ उसे अपने मनसब से प्यार है, दीन से प्यार नहीं है। अगर दीन से प्यार होता, नबी के सच्चे आशिक का एहतराम करता और कभी ना उसके बारे में बुग़्ज़ रखता, बल्कि पलट पलट कर कहता डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों, ये उसका नारा बन गया। लेकिन उससे बुग़्ज़ का मतलब, अच्छा गैर तो गैर है, ये अपनों की बात है, किस बात का टेंशन है? गैरों की तरफ देखो तो वो कहते हैं आला हज़रत एक फितना परवर का नाम है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तुम्हारी अदालत में ये बात रखता हूँ, मैंने अंबिया अलैहिमुस्सलाम के जो है वो नुमाइंदों का, उनकी उम्मत के औलिया का तस्करा पढ़ा है, अंबिया का तस्करा पढ़ा। आप सूरह यासीन शरीफ पढ़िए, आपको मिलेगा कि दो लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे बनकर अंताकिया की तरफ गए, उनको अंताकिया के बादशाह ने क्या कहा? कहा ये तो फितना फैलाने वाले लोग हैं, ये फसाद फैलाने वाले लोग हैं जो हमारे शहर में, हमारे गांव में आ गए हैं। इसकी एक दो मिसाल नहीं है, जब जब कोई हक की बात करता है, जब जब कोई अच्छी और सीधी सच्ची बात करता है, दुनिया के बदतरीन लोग उसे फितना परवर कह के उसके नामूस और उसकी इज्जत पर हमला करते हुए नजर आते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं आपकी अदालत में ये बात रखना चाहता हूँ, और लाइव या जो है वो बाद में जो सुनेंगे उनकी अदालत में भी ये बात रखना चाहता हूँ कि तुम आला हज़रत को फितना परवर कहते हो, तो मुझे दिल पर हाथ रखकर बताओ कि फितना किसने फैलाया है? अल्लाह को झूठा कहने वाले फितनेवर हैं, फितना परवर हैं, या अल्लाह अकबर अल्लाह को सच्चा कहने वाला फितना परवर है? मुझे बताओ कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, ये कहने वाला फितना परवर है, या ये कहने वाला कि सरवर कहूँ कि मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस तनाई से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे? क्या ये फितने की ज़बान है? अल्लाह अकबर। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। क्या ये फितना परवर की ज़बान है? अल्लाह अकबर। कभी कहते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या ये फितना परवर की ज़बान? सारी जिंदगी बरेली की एक चटाई पर जिसका मिजाज ये था कि मनो मुकुंज खमूली के नगंज दरवे, जिस मनोचंद किताबें व दवातो कलम है, उसके बारे में कहते हो कि वो फितना फैलाने वाला, खुदा की कसम उसने सुन्नियत को दलील की ज़बान फराहम की है। अगर सुन्नी बनकर जिंदा रहते हो तो तुम्हें ये फर्ज पहुंचता है कि आला हज़रत का नाम अदब के साथ लिया करो, एहतराम के साथ लिया करो, इसलिए कि उसने वो दलाइल पेश किए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप जानते हैं कि आज हम या मदरसे में पढ़ने वाले तलबा बाज़ औक़ात हम तफसीर पढ़कर आते हैं, उसूल हदीस पढ़कर आते हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, हो सकता है कोई इस बात से एग्री करे न करे, जब तक आला हज़रत की ज़ात को हमारे यहाँ पढ़ नहीं लिया जाता, खुदा की कसम फैज़ान इल्म मुयस्सर नहीं आता, नहीं आ सकता। कितने ऐसे मसले हैं कि जिस पर हम तफसीर पढ़कर आए, जलालैन पढ़कर आइए, हदीसें पढ़कर आइए, लेकिन उठते आप हल नहीं कर सकते हैं, और वो हल होता है आला हज़रत के बाज़ रसाइल से। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने आला हज़रत को पढ़ा नहीं, आला हज़रत को दूर से देखा है, गौर से नहीं देखा, करीब से नहीं देखा। वो एक साहब कहने लगे कि आला हज़रत ने तो हमें जो है वो रक्स से, वज्द से रोक दिया, हमारी खानकाह की रस्म है वज्द करना, और वज्द से उन्होंने रोका। मैंने कहा कब रोका, कहाँ रोका, और अगर कहीं रोका तो कहीं इजाजत भी तो दी, कहाँ इजाजत दी? मैंने कहा तुम दुनिया में रक्स और वज्द करने की बात करते हो, मेरा इमाम इश्क की उस मंजिल पर फायज है जहाँ रक्स का वज्द का तसव्वुर नहीं, उस मंजिल पर वज्द की बात कर गया। कहता रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए। सुभान अल्लाह। आओ वज्द करना है, तुम भी वज्द। नारे रिसालत फैज़ान आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान सरकारे सुल्तानी। कहा उन्होंने सजदा मोहब्बत से रोक दिया। मैंने कहा हमारी शरीयत में सजदा जायज नहीं, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, अगर तुमने उस मर्द कलंदर को गौर से पढ़ा होता तुम्हें पता चलता कि अगर सजदे से रोका है तो अल्लाहु अकबर कहीं इसका कोई रास्ता भी बताया है। कहा क्या रास्ता बताया? मैंने कहा आओ मैं बताता हूँ कि आला हज़रत ने सजदे मोहब्बत का रास्ता क्या बताया। कहा क्या बताया? मैंने कहा कहते हैं ऐ शौक़ दिल गर ये सजदा उनको रवा नहीं, अच्छा वो
कीजे के सर को खबर न हो और आगे बर्दाश्त न कर सके तो कहते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। और आगे कहते बेखुदी में सजदे दर या के रोजे का तवाफ, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या, जो किया अच्छा किया फिर तुझ। आप कहते हैं उन्होंने कोई तरीका नहीं बताया, वो मर्दे कलंदर। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि मुझे कहा मिशन आला हज़रत बयान करें, लेकिन मेरी हैसियत नहीं है मैं उनका मिशन बयान कर सकूं, न वक्त इतना है कि मैं उस पर कोई बात कर सकूं, इसलिए मैंने डाइवर्ट कर दिया इस तकरीर को शेरो शायरी के रूह से कि आप शायद इस तरह से कोई बात समझ सकें। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझोगे। उन्होंने अकीदे पर जो दलाइल फराहम किए हैं उस पर तवज्जो करो, गौर करो। वलियों के अंदर तुम्हें देखना होगा उनका अकीदा ठीक हो और अमल ठीक हो। अगर अमल ठीक नहीं है, खत्म करना है जरूर, ये बोलना है थोड़ी देर नहीं, आप जब हालांकि 1:30 बज गया है, मैं बोलता हूँ थोड़ी देर। अमल अकीदे पर बात की, अमल अगर ठीक नहीं है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अमल ठीक नहीं है तो भी उसके इर्द गिर्द ना भटको। इल्म के साथ जरूरी नहीं कि इल्म आए तो अमल ठीक हो जाए। इल्म जरिए हिदायत है, खुद हिदायत नहीं। तवज्जो है? तो जरूरी नहीं कि इल्म आए तो अमल अच्छा हो जाए। इसलिए वलियों की बारगाह में जाने का हुक्म क्यों दिया जाता है? ये बार बार हमारे उलमा क्यों कहते हैं? बल्कि अल्लाहु अकबर, वो उलमा और वो आलिम जो उलमा का आलिम है, उस्ताजुल उलमा है और रोशन ख्यालों का उस्ताद है, जिसे दुनिया आरिफ रूमी कहती है। वो कहते हैं मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, मौलवी उस वक्त तक मौलाए रूम नहीं बनता जब तक उसे कोई शम्स तबरेज न मिले। क्यों? इसलिए कि जरूरी नहीं कि इल्म तुम्हारे अमल को सुधार दे जब तक कि तुम्हारा कोई मुस्लिह ना हो, जब तक कि तुम्हारा कोई शेख ना हो, जब तक कि तुम पर किसी वली की नजर ना पड़ जाए। यही वजह है कि मदरसे से तलबा फारिग हो रहे हैं, किसी शेख की उन्हें जरूरत महसूस नहीं होती। वो कहते शेख की क्या जरूरत है, मैंने 8 साल बुखारी पढ़ी है, 8 साल तिरमिज़ी बैज़ावी पढ़ी, अब मुझे शेख की क्या जरूरत है। मैं कहता हूँ तूने ज्यादा पढ़ा है या शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने ज्यादा पढ़ा था? तूने ज्यादा पढ़ा है, अल्लाहु अकबर या हज़रत बाबा फरीद ने ज्यादा पढ़ा था? तूने ज्यादा पढ़ा है या हुज़ूर महबूब इलाही ने ज्यादा पढ़ा था? तुझे क्या पता कि वलियों और शेख की जरूरत कितनी है? अगर ये बात जानना है तो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी से पूछो। उनके मामू या उनके कजन ब्रदर हजरत नजीबुद्दीन अल-कुदामा अल-मक़दसी अल-हम्बली कहते हैं कि मैं शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी को लेके गौसे आजम की बारगाह में गया। पीर की जरूरत किसी को ओश से लेकर दिल्ली लाती है, पीर की जरूरत किसी को सिमरान से जो है वो पंडवा शरीफ लाती है, पीर की जरूरत किसी को लखनऊ से दिल्ली ले जाती है, पीर की जरूरत तो कहां कहां घुमाती है। पीर की जरूरत जिसको होती है वो पीर को तलाश करता है और पीर को वही तलाश करता है जिस पर अल्लाह का करम होता है। तुम्हें पीर की जरूरत नहीं तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा किसी फील्ड में इंतखाब ही नहीं। अगर चाहते हो कि लोग कहते हैं साहब औलिया ने क्या खिदमत की है, उलमा खिदमत करते रहे हैं, उलमा की खिदमत हैं, ये जमात वो जमात, साहब इतना बड़ा काम, इतना बड़ा मदरसा, इतना बड़ा दारुल उलूम किसी सूफी ने तो नहीं बनाया, किसी वली ने नहीं बनाया, ये तो उलमा ने बनाए हैं। मैं कहता हूँ मैं तुम्हारी इस बात का डिटेल में जवाब नहीं देना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ खुदा की इस कायनात पर, हिंद की इस सरजमीन पर मुझे कोई जमात, कोई मदरसा, कोई इदारा दिखाओ कि जिसने एक नजर उठाई हो तो 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के छोड़ दिया हो। तुम नहीं दिखा सकते। वो अल्लाह का एक वली है, दुनिया जिसे गरीब नवाज कहती है, ख्वाजा हिंदल वली सुल्तानुल औलिया, उसकी जात। पता चला कि आलिम होना अलग बात है और वली होना अलग। तवज्जो है या नहीं है? इस उम्मत के औलिया में, रिजाल में अल्लाह ने वो पावर रखा है कि हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती मजरी फरमाते हैं तफसीर मजरी के अंदर इस आयत के ज़ैल में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, फरमाया कि
इस उम्मत के रिजाल में अल्लाह ने वो कशिश रखी है, फरमाया रिजालो हाज़िहिल उम्मत अक्सरो इरशादन व अक़वा तासीरन फिन्नास बिल जज़्ब इलल्लाह सुब्हानहू व तआला। कहा इस उम्मत के रिजाल में वो तासीर है कि जितना ये लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, पिछली किसी उम्मत में लोगों के पास ये तासीर नहीं है जो इस उम्मत के औलिया में मौजूद है। वो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, लोग उनकी तरफ दौड़ते हैं। मैंने पढ़ा हुज़ूर गौसुल आज़म की तारीख जिंदगी में एक एक मजलिस में 50-50 हजार यहूदी ईमान लाते हैं। शदाब के अंदर हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल की तारीख जिंदगी में लिखा है कि जिस वक्त इमाम अहमद इब्न हंबल का जनाजा उठा, उनके जनाजे को देखकर 2 लाख यहूदी ईमान लाए। जी के क्या खिताब करना है, पता चला मर्दाने खुदा जिंदगी में भी खिताब करते हैं, मरने के बाद भी खिताब करते हैं। आज भी अगर हम इन औलिया की सीरत को इख्तियार कर ले तो हमें लोगों को घसीट कर पकड़ कर उन्हें सुभान अल्लाह कहने पर, उन्हें पैसा देने पर मजबूर नहीं करना होगा, बल्कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता दे ये खुद पैदा हो सकता है। इस उम्मत की ये स्पेशलिटीज हैं, अगर कोशिश की जाए तो इसको अचीव किया जा सकता है। मेहनत की जाए, लोगों को अपने करीब करके उनकी इस्लाह की जा सकती है, उनको रुश्द हिदायत के सामान फराहम किए जा सकते हैं। इसलिए लेकिन ये आपको देखना होगा कि जिसके आप करीब हो रहे उसका अकीदा ठीक है, उसका अमल ठीक है या नहीं ठीक। तो वलियों का अमल भी ठीक होता है, वो अमल भी, उनका अमल कैसा होता है? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मुरीदों से कहते हैं कि आओ एक अल्लाह के वली से मुलाकात के लिए चलते हैं। उनके मुरीदों ने कहा हजरत आप खुद इतने बड़े वली हैं, और बायजीद बुस्तामी के बारे में ये बात मैंने पढ़ी कि फरमाया गया कि उनका मर्तबा ऐसा है वलियों में जिस तरह फरिश्तों में हजरत जिब्रील अमीन का मर्तबा है, औलिया में हजरत बायजीद बुस्तामी को वो मर्तबा हासिल है। अगर कोई इख्तिलाफ करेगा तो उसके अपने ज़ौक़ के मुताबिक वो कर सकता है, लेकिन बहरहाल ये बात मैंने अर्ज कर दी। आप मुझे बताएं, वो कहते हैं आओ अल्लाह के एक वली के बारे में पता चला है कि वो अल्लाह का वली है, उससे मुलाकात करके आते हैं। मुरीदों को साथ लिया, लेकर निकले। पता चला पहले पीराने किराम औलिया भी एक दूसरे की मुलाकात के लिए जाते थे, लेकिन अब तो मुलाकात नहीं कर सकते ना एक दूसरे से। तो वो क्यों मुलाकात नहीं कर सकते? वली एक वली है, दूसरा वली है, उस दोनों वली आपस में मोहब्बत करते हैं। ये कुरान ने कहा है अल्लाह के दोस्त एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सहाबा की तारीफ नहीं बयान की, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम नहीं कहा। लेकिन आप देखें साहब, एक पीर साहब हैं, मैं उन पीरों को नहीं कह रहा हूं जो हमारी जमात के अच्छे पीर हैं, मैं उनका टारगेट है मेरा जो नकली और नाम नेहाद है। अगर कोई ये कहे साहब मेरे पीर को ऐसा कह दिया, मैं तुम्हारे पीर को, अगर तुम्हारे पीर के अंदर ये क्वालिटीज हैं तो फिर तुम्हें गौर करना चाहिए और तुम्हारे पीर को भी गौर करना चाहिए। लेकिन मैं किसी सच्चे पीर का मुनकर नहीं, मैं पीरों का तलवा पीने धोकर पीने वाला आदमी हूँ। अल्लाह अकबर। साहब एक पीर वो दूसरे से मिल नहीं सकते, क्यों नहीं मिलते? क्या टेंशन है, क्या कशाकशी है साहब? टेंशन ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मुरीद दूसरे पीर के पास मैं जाऊं, मेरा बैच तोड़कर कहीं जो है वो दूसरे पीर का मुरीद ना हो जाए। पता चला कि मेरे मिलने के चक्कर में सिलसिला इरादत का नुकसान होता रहे। ये इसी टेंशन को खत्म करने का नाम विलायत है, इसी गहमा गहमी को खत्म करने का नाम विलायत है। आप कहते हैं ये वलियों का मयार कुर्ता लंबा होने से नहीं होता, देखना होता है उनका अमल कैसा है, उनका दिल और दिमाग कैसा है, उनका अल्लाह अकबर अखलाक कैसा है, किरदार कैसा है। लेकिन हमारी कौम को इससे मतलब नहीं, वो तो देखती ये है कि सोशल मीडिया पर पीर के फॉलोवर कितने हैं। अब तो मयार यहाँ तक घट गया है कि वो ये भी नहीं देखती कि साहब वो आलिम है या नहीं है, मुत्तकी है या नहीं। वो देखते कि सोशल मीडिया अकाउंट पर हमारे पीर साहब के जितने फॉलोवर हैं दूसरे के पीर के उतने फॉलोवर नहीं, इसलिए मेरा पीर सच्चा है। अगर हक का ये मेयार करार पाएगा तो सारे बॉलीवुड वाले पीर बन जाएंगे, याद रखना। अगर ये हक का मेयार करार पाएगा सारे स्पोर्ट वाले आप पीर बन जाएंगे। ये हक का मेयार नहीं है,
उसके मानने वाले कोई ना हो, एक हो, दो हो, तीन हो, लेकिन अल्लाह ने उसकी नजर में वो असर दिया हो कि अगर वो नजर उठाकर किसी पर नजर मोहब्बत डाल दे तो वो किसी को शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी बनाता है, किसी को बायजीद बुस्तामी बनाता है। पीर का मतलब ये होता है कि वो किसी पर नजर मोहब्बत डाले तो फिर उसे कहां से कहां पहुंचा दे। ये मतलब होता है पीर का। आप जानते हैं हजरते कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुल्तान तशरीफ लाए तो एक नौजवान लड़का मस्जिद में बैठ करके कुछ पढ़ रहा है, उठ करके दौड़ कर आया, हजरत के कदमों में गिर गया, कहा हुजूर मैं कब से इंतजार में था कि कुतुब मिले तो मैं आपसे मुरीद हूँ। कहा क्या नाम है? कहा मेरा नाम फरीद है। कहा क्या पढ़ते हो? कहा नाफे पढ़ता हूँ। कहा अल्लाह तुम्हें नफा दे, लेकिन मैं यहाँ मुरीद नहीं करूंगा। ये हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का इलाका है। देखो तवज्जो करना, मैं वलियों की डिफिनेशन बयान कर रहा हूँ। कहा ये बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का इलाका है, मैं यहाँ बैत नहीं करूंगा। अगर यहाँ बैत होना है तो हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी से बैत हो। अगर मुझसे मुरीद होना चाहते हो तो दिल्ली आना, दिल्ली में मुरीद करूंगा, यहाँ मुरीद नहीं करूंगा। लेकिन अब आप देखते हैं ये उसूल ज़वाबित तो कवायद कानून आपको कहीं नजर आते हैं? सब एक इलाके में जिसमें पीर साहब एक पीर काम कर रहा है, दूसरा पीर उसी में एंट्री लिए पड़ा है कि किसी तरह इसके मुरीदों को छीन कर मैं ये पीरों की पहचान नहीं है। ये बात काबिल गौर है, मैंने ये बात पढ़ी है मेरे आका सरवर दो आलम। अच्छा दूसरा भी जो है वो भी परेशान है कि वो दूसरे ने कैसे एंट्री ले ली है, उसको कैसे भगाऊं यहाँ से, वो कैसे आ गया है, कैसे निकालूं, कैसे हटाऊं। वो सारी जिंदगी इसी में गुजर गई। मैंने पढ़ा है बुजुर्गों के कौल में कि फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि इंसानों में कुत्तों की सिफत पैदा हो जाएगी। तवज्जो करना, कुर्बे क़यामत इंसानों में कुत्तों की सिफत पैदा होगी। कहा कुत्तों की सिफत क्या मतलब? कहा कुत्तों में सिफत ये होती है कि एक कुत्ते के इलाके में अगर कोई दूसरा कुत्ता दाखिल हो जाए, दूसरा कुत्ता उस वक्त तक चैन से नहीं बैठता जब तक उसे भौंक भौंक के बाहर ना भगा ले, चाहे वो उसका सगा भाई ही क्यों ना हो। मैं अल्लाहु अकबर पीरों के कदमों को सर पे रखने वाला इंसान हूँ, लेकिन पीर बनके जो दीन का गला घोटने की कोशिश करेगा उसका गला इसी तरह घोटा जाता रहेगा, चाहे उसे अच्छा लगे या उसे बुरा लगे। लेकिन ये एक हकीकी बात है, ये कंडीशन नहीं बन गई, ये कुत्तों की सिफत है। वो अपने इलाके दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते कि इसको किसी तरह निकालो। कुत्तों की एक और सिफत है, वो अपने दूसरे कुत्ते के मुंह में हड्डी देख ले, वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठ सकते जब तक वो उससे छीन न लें। ये सिफत इंसानों के अंदर पैदा हो रही। तवज्जो से सुनना, हो सकता है मेरे जाने के बाद आप इस पर कोई बात कर सकते हैं, लेकिन मैं एक तालिब इल्म हूँ और जो बात मैं कह रहा हूँ वो हकीकत पर मबनी है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये इस बात से इनहराफ नहीं कर सकते, ये हकीकी बात है। छीनते हैं, ये कुत्तों का तरीका है। लेकिन एक और भी कुत्तों की सिफत है, बता दूं। कुत्ते रात भर जागते हैं, फजर में सो जाते हैं, ये भी उन्हीं का तरीका है। ये भी सिफत किसी के अंदर हो, इसको भी खत्म करो, क्योंकि मौजू आप नहीं है, मौजू वलियों की जात चल रही है और इस वक्त नकली पीरों की बात कर रहा हूँ। ये बात कर दी, कुत्तों में इसीलिए बरकत नहीं है, वो रात भर जागते हैं और फजर के वक्त सो जाते, फजर आराम करने लगते हैं। इसलिए अगर किसी के अंदर ये सिफत हो उसको खत्म करो, फजर में उठा करो। फजर में उठने से सेहत अच्छी होती है, दिमाग हाजिर होता है। फजर में उठने से आपके अंदर सलाहियत पैदा होती है। फजर के वक्त रिस्क तकसीम होता है। रिस्क सिर्फ दाल चावल का नाम नहीं, रिस्क में आपकी उम्र भी आती है, सेहत भी आती है, इल्म भी आता है, तकवा भी आता है। ये सारा कुछ है जो आपको सुबह में मिलता है। आप उस वक्त सो जाते हैं। नौजवानों की उम्र देखो, 40 साल पहुंचते पहुंचते नौजवान मर जाता है। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं 30-35 साल के नौजवानों से। ये कोई मरने की उम्र है? उम्र से बरकत चली गई, क्योंकि सुबह में उठना नसीब नहीं, उम्र से बरकत जा रही है। वलियों से करीब आओगे, ये सिफात, ये बरकत तुम्हें मिलेंगी। तो बहरहाल वक्त मेरा ज्यादा हो रहा है, मुझे ट्रेन भी पकड़ना है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वली वो होता है जिसका अकीदा और अमल दोनों ठीक होता है। फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा,
ये खुशखबरी है उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी। फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ये जो ला है ना इसको एब्रोगेट नहीं किया जाएगा। कुरान की बाज आयतें ऐसी हैं जो मनसूख हुई हैं दूसरे हुक्म से, लेकिन इसके जस्ट बाद कहना ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, मेरे शेख कहते हैं इसका मतलब ये है कि अल्लाह के दोस्ती का कानून कभी नहीं बदला जाएगा। जो कानून उसने बना दिया है वही कानून कयामत तक चलता रहेगा। कोई चाहे कि हम नया कानून बना लें, ये पुराना हो गया, अब विलायत का कानून बदल गया है, क्योंकि पहले वली इबादत करके वली होते थे, अब हम 5 अंगूठी पहन के वली होंगे। का ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कानून में उसके कलाम में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। जिस तरह पहले विलायत का कानून था वही कानून कयामत तक चलता रहेगा। चाहे 10 चादरें ओढ़ लो, 20 चादरें ओढ़ लो, 25 ओढ़ लो, 5 अंगूठियां पहन लो, कानून बदलने वाला नहीं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह के वली वो हैं जो अकीदे के मामले में, अमल के मामले में दुरुस्त होते हैं। उनके लिए खुशखबरी है दुनियावी जिंदगी में भी, उखरवी जिंदगी में भी, और यही बड़ी कामयाबी है। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। इतनी बात मैंने कर ली है, और ये सब मुझसे बड़े लोग हैं और मैं बहुत छोटा तालिब इल्म हूँ। और कभी ऐसा होता है कि बात करते हुए इंसान कुछ ऐसी बात कर जाता है जो शायद उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़ों को चाहिए कि वो छोटे को उस पर दरगुजर करें कि इससे कोई ऐसी बात हो गई होगी। और अगर कोई छोटा है उसे चाहिए कि वो अपने बड़ों से कभी हसद न करे कि इन्होंने गुफ्तगू करते हुए कोई गलती कर दी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ला यकूनु रजुलु आलिमन हत्ता ला यहसुद मन दूनहु वला यहक़रा मन तहतहु। इंसान उस वक्त तक आलिम नहीं बनता जब तक वो अपने बड़ों का हसद ना छोड़ दे, अपने छोटों को हकीर जानना ना छोड़ दे। इसलिए अल्लाहु अकबर कबीरा, ये जामे जो है वो ये बज़्म मैं है, जामे जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं, सब अपनी जगह बेमिसाल हैं। मैंने जो बात की है अगर मुझसे कोई कम इल्मी में गलती हो गई हो मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कमेटी वालों का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझ जैसे हकीर को आपके सामने इतनी देर बैठाया, मुझे कुछ सुनाने, आपको सुनने का मौका फराहम किया। अल्लाह तबारक व तआला इनकी बज़्म को कबूल फरमाए, मेरे आने जाने को, सभी उलमा के आने को कबूल फरमाए, और हमें हर हादसा परेशानियों से महफूज रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप तो सुन रहे थे बड़े शौक से, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। व मा अलैना इल्लल बलाग।